बियर बाइसेप्स चैनल पॉडकास्ट रणबीर अलाहाबादिया वाला सडनली उस भाई को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। राइट विंग का है, ये है, वो है। गलती क्या है? गलती ये है कि उन्होंने साई दीपक को बुला लिया। गलती ये है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को बुला लिया, एस जयशंकर को बुला लिया, पीयूष गोयल को बुला लिया, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं। अब ये जो अपने देश में अनपढ़ों की बहुत सारी गिनती हो रखी है, इन्हें पढ़ना लिखना तो इतना आता नहीं है। अगर उसी के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ मेंशन्ड है कि कोलैबोरेशन विद माय गवर्नमेंट इंडिया। तो ये बिल्कुल सिंपल पब्लिक कोलैबोरेशन है और इस इंडिया में 95 से 98% कंटेंट क्रिएटर ऐसे होंगे जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो ग्रैब करेंगे, चाहे वो कोई से भी विंग के हो। और ये एक सिंपल सा यूट्यूब चैनल है जिसकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के यूट्यूब चैनल्स नहीं है। तो एकदम से इतनी हेट सी कैसे प्रोड्यूस हो जाती है और सडनली एक एंकर जो है, पॉडकास्ट होस्ट, वो एक राइट विंग पर्सन बन जाता है। एक्चुअल में इन अनपढ़ों को ये भी नहीं पता कि राइट विंग होता क्या है। कई सारे ऐसे थे कि ये ऑल इंडिया जो अशाउद्दीन ओवैसी की पार्टी है, AIMIM, ये भी राइट विंग पार्टी है। उनको पता ही नहीं है, वो बेवकूफ। उनको लगता है कि राइट विंग पार्टी का मतलब है बीजेपी, RSS और ये सब पार्टीज, और बाकी सारी लेफ्ट में आती है। राइट विंग का मतलब होता है, पहली बात तो ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑफिशियली लिखा हुआ है। और आप बीजेपी से भी पूछोगे तो शायद वो भी मना कर दे कि हम राइट विंग नहीं है। जो पार्टीज ट्रेडिशंस, रिलीजन, इन सबसे की क्लोज होती हैं, काफ़ी उनकी बातें करती हैं, उनको ज़्यादातर राइट विंग पार्टीज बोला जाता है। तो उसमें अशाउद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आती है, बीजेपी भी आती है। दूसरा, बियर बाइसेप्स के जितने भी पॉडकास्ट हैं, मेरे को भी 70% अच्छे लगते हैं। 30% मेरे को लगता है कि कोई खास सेंस बन नहीं रहा। जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बुला के उनसे पूछ लेते हैं कि पहली बात तो मुझे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि वो अक्सर अपने बातों से पलट जाते हैं क्लियर कट। अभी जैसे उनका मृणाल ठाकुर के साथ था तो मृणाल ठाकुर यहाँ कुछ और बोल रही है, कपिल शर्मा शो पे कुछ और बोल रही है। क्लियर कट बताने का मकसद है कि मेरे क्लियर पर्सपेक्टिव से रणबीर अलाहाबादिया के कुछ एपिसोड बहुत बढ़िया होते हैं, कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनाती। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, आपका अलग हो सकता है। और ये तो हो ही सकता है, ये तो मेरी वीडियोस के लिए मैं आपको हो सकता है कि भाई 30% वीडियो शायद आपको ऐसा लगे कि कोई सेंस ही नहीं है, बकवास है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बियर बाइसेप्स रणबीर अलाहाबादिया, जितना मेरे को पता है, वो बंदा फाइनेंशियली अच्छा खासा स्टेबल था जब उसने ये काम स्टार्ट किया। तो ऐसे लोग ना अक्सर इंडिया से बाहर चले जाते हैं, बहुत आसान होता है उनके लिए, उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो बंदा नहीं गया बाहर, और ना ही उसने अपने कोई घर से पैसे लेके कोई बिजनेस स्टार्ट करा। उसने फ्रॉम स्क्रैच यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, तो यू मस्ट रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट। और दूसरा बंदा तो जो भी कोलैबोरेशन कर रहा है, क्लियर कट कर रहा है ना, मेंशन कर रहा है डिस्क्रिप्शन में कि माय कोलैबोरेशन विद माय गवर्नमेंट इंडिया। आपके जो जर्मनी वाले भाई हैं वो तो कोलैबोरेशन भी करते हैं और किसी को बताते भी नहीं है, और डेटा भी डिलीट कर देते हैं। तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। पर छोड़ो, खैर, इनमें दिमाग होगा तब तो ये कुछ समझ पाएंगे। अब रणबीर अलाहाबादिया ने ही आपके राठी साहब को भी होस्ट किया था, और उस भाई ने अच्छे से होस्ट किया, बहुत प्रॉपर वे में। सच बताऊं ना, अगर कोई भी बंदा होता ना, लिटरली जो जैसे स्ट्रिंग चैनल वाले भाई हैं, ऐसे किसी भी बंदे के साथ या इवन मेरे साथ भी अगर वो कोई पर्टिकुलर डिबेट वगैरह करेगा ना, तो 15 मिनट में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दे सकता हूँ। कोई हेट नहीं है भाई, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं उससे सिंपल सवाल पूछूं एक कि तेरे आम आदमी पार्टी से दुनिया भर के कनेक्शन है, जिसके मेरे पास जीमेल पे बहुत सारे प्रूफ पड़े हुए हैं, तो इनका क्या कहना है इन पे का? वो या तो ये बोलेगा कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो झूठा प्रूव होगा, क्योंकि उस बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अगर वो ये बोलता है कि मेरे को आम आदमी पार्टी पसंद है, जो हो सकती है किसी भी इंसान को, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उससे अगला सवाल ये है कि भाई तो फिर ठीक है, तेरे को पसंद है, तो फिर तूने सारी की सारी डेटा डिलीट क्यों करी? तू अंडर कवर पॉलिटिशियन क्यों बना? इसका मतलब तेरी नीयत खराब है। यहाँ पे वो क्या जवाब देगा? तो उसका तो वैसे भी कोई भी 5 मिनट में चेकमेट कर सकता है। मैं नहीं, कोई भी चलता फिरता आदमी कर सकता है अगर उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो। लेकिन फिर भी रणबीर अलाहाबादिया ने इतना बढ़िया उसको होस्ट करा। लेकिन नहीं, वो तो राइट विंग का बंदा है यार। बहुत सिंपल है, रणबीर अलाहाबादिया जो भी काम करता है वो ट्रेंड पे करता है। जो ट्रेंड में चल रहा है वो मैक्सिमम टाइम उसी को बुलाता है, उसी से पॉडकास्ट करता है, जो कि टोटली करेक्ट है, क्योंकि यार आपका बिजनेस है, आप वही करते हो जो ट्रेंड में चल रहा है। और रणबीर अलाहाबादिया ने बुलाया किसे? करंट मिनिस्टर्स को। तो करंट मिनिस्टर्स को ही बुलाओगे ना यार, जो 9 साल से डिसीजंस ले रहे हैं। जो लोग 10 साल से 12 साल से डिसीजन ले ही नहीं रहे, उन्हें बुला के पूछोगे क्या? और फिर आप लिटरली चाहते हो कि सोना निकलेगा आलू, आप उनसे आप रियलिटी में पॉडकास्ट चाहते हो? क्योंकि ये भाई तो 2 दिन पहले जो स्क्रिप्ट मिल जाती होगी और जो पहले से पता होगा आपको ये बोलना है माइक पे जाके, वो ढंग से नहीं बोल पाते। वो पॉडकास्ट में मुझे लगता है आपको ही नुकसान हो जाएगा शायद इसका। पर चलो, हमें तो बहुत टाइम से कोई स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं देखी बढ़िया सी। तो बहुत सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट लीडर्स भी हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो ट्रेंड में नहीं है। वो ट्रेंड में क्यों नहीं है? क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनको ट्रेंड में नहीं आने देंगे, क्योंकि इसकी वजह से उनका काम खराब हो सकता है। और थोड़ी सी ये लिबरल्स की मंदबुद्धि है कि उन्हें ये नहीं पता कि रियलिटी में जो रूलिंग गवर्नमेंट में नहीं है, उन लोगों में से अच्छे बंदे कौन है जो रियलिटी में स्टैंड ले सकते हैं। उनको वो प्रमोट ही नहीं करते। वो प्रमोट करेंगे बिल्कुल ही गधे से गधे लेवल वाले बंदे को। रणबीर ने एस जयशंकर साहब को बुलाया, जय साई दीपक को बुलाया, फिर आनंद रंगनाथन को बुलाया। मेरे बहुत ह्यूज रेस्पेक्ट है आनंद रंगनाथन सर के लिए। जितना मैंने पढ़ा है, वो इंसान हर किसी को क्रिटिसाइज करता है, एट ऑल एवरी पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी। और दूसरा, एस जयशंकर और जय साई दीपक दोनों ही ट्रेंड में है भाई, और ट्रेंड में जो होता है वो बिजनेस में बहुत फायदा करता है। और जैसे इन्होंने बियर बाइसेप्स को टारगेट करना शुरू करा फॉर नो रीजंस। 2015 की एक और बात है कि जब वो बीफ बैन वाला काफी ट्रेंड में चल रहा था, तो रणबीर अलाहाबादिया ने इसको अपोज करा था काफी, कि ये पर्सनल
सबकी प्रेफरेंस है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उस टाइम कहाँ थे आप? उस टाइम तो आपने राइट विंग नहीं बोला। आप ऐसे बंदे को जो एक काइंड ऑफ अ न्यूट्रल बंदा है, जो एडमायर करता होगा ऑफ कोर्स कुछ पॉलिटिशियंस को, रूलिंग गवर्नमेंट के, आप उस बंदे को जबरदस्ती टारगेट करके पता क्या कर रहे हो? आप यही कर रहे हो सबके साथ ही ये हो रहा है। देखो आज का टाइम ऐसा है ना कि आप किसी को फोर्स करके वोट नहीं ले सकते। वो जो लाइन है ना कि आप परास्त कर सकते हो, सहमत नहीं कर सकते, ये जितना जल्दी हो सके ये लिबरल समझे उतना फ़ायदा है। और जैसे ही आप किसी भी एक न्यूट्रल बंदे को जो न्यूट्रल लाइन पे थोड़ा बहुत इधर है थोड़ा बहुत उधर खड़ा है, जिसको आपको कन्विंस करना चाहिए अपनी तरफ आने में, आप उसे उधर धकेल देते हो बार बार गालियाँ गुलियाँ दे के। आप ये करते रहोगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप जीतोगे ही नहीं। और सच्चाई तो ये है कि एक्चुअल में ये रणबीर अलाहाबादिया से हर्ट नहीं है, ये हर्ट हुए हैं जो साई दीपक साहब ने कहा। कुछ सवालों में वो एक सवाल था कि किन लोगों को इंडिया छोड़ देना चाहिए, काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये बड़े ही इंटॉलरेंट क्वेश्चंस इनको लगते हैं, लेकिन जब करण जौहर पूछते हैं कि हु शुड यू किल, डेट, मैरी, ओहो मज़ा आ गया भाई साहब, ये क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए।